राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक खुद को आग लगाकर थाने पहुंच गया। दरअसल ब्याज माफियाओं से परेशान होकर प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा खुद को आग लगाकर भागते हुए जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में घुस गए। इससे थाने में हड़कंप मच गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रॉपर्टी डीलर पर कंबल डाल आग बुझाई और उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने करीब 55% झुलसना बताया। परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर पहले साझेदार से परेशान था और फिर पुलिस उसका मामला दर्ज नहीं कर रही थी। इससे परेशान होकर उसने आत्मदाह के प्रयास में यह कदम उठाया। पुलिस ने आत्मदाह की घटना के बाद कैलाश माहेश्वरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अस्पताल पहुंची डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए हैं। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर दुर्गापुरा निवासी फाइनेंसर कैलाश माहेश्वरी के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा ने कैलाश माहेश्वरी से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इसके बदले प्रति सैकड़े 2.60 रुपए ब्याज चुका रहा था। मई और जून का ब्याज समय पर नहीं देने पर शनिवार को कैलाश माहेश्वरी शेट्टी कॉलोनी राजेश के घर पहुंचा और घर पर मौजूद पत्नी व दोनों बेटियों से अभद्रता की। राजेश के भाई अशोक शर्मा ने बताया कि कैलाश माहेश्वरी ने घर पर आकर अभद्रता की। इस संबंध में भाई राजेश ट्रांसपोर्ट नगर थाने में शनिवार शाम को पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। थानाधिकारी ने भाई को ही डांट दिया। वहीं एसएसओ अरुण चौधरी का कहना है कि मामला लेन देन का बताया था। इस पर परिवार दर्ज कर अनुसंधान करने के लिए कहा था। मेरा नाम तो गोपाल शर्मा है और भाई का नाम राजेश शर्मा है और मेरे को पूरी डिटेल जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। क्या सूचना मिली थी आपको? ये यहाँ पर हमको तो सूचना मिली थी कि वो भाई जल गया है और नहीं, सिर्फ यही बताया था कि वो बर्न वार्ड में एडमिट है और वो उनको क्या नाम है 20-30% जल गया है। बस हम तो तुरंत भाग लिए वहाँ से, घर से। ये है समाचार। पहले कोई परेशानी बताई क्या भाई ने? कोई भाई से बात नहीं बिल्कुल नहीं साहब, कोई किसी तरह की परेशान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं तो एज ए फादर हूँ ना, इसलिए फिर बुजुर्ग होने की वजह से भाई क्या पता भाई को कोई सदमा पहुँचे या कोई ऐसी बात हो, तो इसलिए कोई भी ऐसी बात हमारी किसी तरह की हुई नहीं, बिल्कुल भी। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं कि आप बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो क्योंकि देखो थाने के सामने बता रहे हैं कि थाने के सामने ऐसा हुआ है, तो कुछ तो हाँ वास्तविकता होनी चाहिए ना। दोषी हैं जिनका जो सूदखोर लोग हैं, जो परेशान कर रहे थे, मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए आप लोग। अब वो मेरे नॉलेज में नहीं है। देखिए, सरकार जब से आई है, डबल इंजन की सरकार का दावा करती है, धरातल पे कुछ है नहीं, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया तो थे, लेकिन अब सूदखोर जो है ब्याज माफिया और नया चैप्टर राजस्थान के अंदर चालू हो गया है। और आप देखेंगे पिछले समय में लगातार आपको 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में ऐसी न्यूज आ जाती है कि ब्याज से परेशान होकर कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। और आज तो हद ही हो गई कि थाने के बाहर जाके व्यक्ति को सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उसकी जान बचे और इस सरकार को सीख आए, ये सोचे उनके बारे में कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ घूमना और भाषण देना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है राजस्थान की 8 करोड़ की जनता का ध्यान रखना।